पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। रागपूत के साथ चालीसा का पुण्य काल हम शुरू कर चुके हैं। इस चालीसा काल की अवधि में हम पुनः ईश्वर से और एक दूसरे से और ईश्वर की सृष्टि से मेल मिलाप करते हैं। ईश्वर और मानव के बीच जो दूरी हमने अपने पापों, कमजोरियां, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष आदि से बनाई है, उसको पश्चाताप, प्रार्थना और त्याग के द्वारा समाप्त करने की कोशिश हम करते हैं। आज चालीसा का पहला रविवार है। इसमें भक्ति और श्रद्धा भाव से भाग लेने के लिए मैं आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज के पाठों का जो मुख्य संदेश है, हमको संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 12 से लेकर 15 में मिलता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 12-13 लिखता है, आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। ईसा 40 दिन और 40 रात एकांत में रहकर प्रार्थना और उपवास में बिताए। क्या ईसा को 40 दिन 40 रात प्रार्थना और उपवास करने की आवश्यकता थी? ऐसा करके ईसा हम लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? ईसा का इस तरह से उपवास और प्रार्थना करने का क्या प्रतीक है? पुराने धर्म ग्रंथ में अंक 40 का बहुत ही महत्व रखता है। ईश्वर जिस विशेष व्यक्ति को अपना मिशन कार्य करने के लिए भेजता था या चुनता था, उसको पूर्ण रूप से तैयारी का समय देता था, उससे पूर्ण रूप से तैयार करता था, ताकि वह उनके नाम में जाकर लोगों को ईश्वर का संदेश सुना सके। जिस तरह से एक पायलट को प्रशिक्षण दी जाती है और यह देखते हैं प्रशिक्षण के बाद कि क्या यह सचमुच में हवाई जहाज को उड़ाने के काबिल रखता है। ठीक इसी तरह जिसे ईश्वर चुनता है, समय देता है बदलने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए और उससे काबिल बनाता है, जिससे कि वह ईश्वर के मिशन कार्य को पूरा कर सके। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 15 में ईसा कहते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। जो ख्रिस्तीय ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, ईसा उसके सामने 2 शर्त रखते हैं। पहला है पश्चाताप करने का और दूसरा है सुसमाचार में विश्वास करने का। पश्चाताप का अर्थ क्या है?
पश्चाताप का अर्थ है पाप और बुराई के कर्म को त्याग कर ईश्वर की ओर मुड़ना, ईश्वर के प्रेम, सत्य और नैतिक अच्छाइयों के रास्ते को अपनाकर, स्वीकार कर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना, उसके सोच में बदलाव आना, बात, व्यवहार, भावना ईसा के अनुकूल हो। विश्वास का अर्थ क्या है? ईश्वर के वचन रूपी शब्दों को स्वीकार करना और उसके अनुसार जीना, उनको जीवन में अमल करना। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने संसार की मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र ईसा को मानव के बीच भेजा। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर हमारे लिए बलिदान चढ़ाकर सबसे बहुमूल्य बलि हमारे लिए दिया है। जब ईश्वर हम लोगों को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और उस प्रेम के कारण उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारी मुक्ति के लिए, पापों से छुटकारा दिलाने के लिए, ईश्वर के साथ पुनः वह प्रेम का संबंध जोड़ने के लिए, ईश्वर के राज्य के लायक उन्होंने हमको बनाया है। तो क्यों ना हम भी इस 40 के समय ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करें। बुराइयों का, पाप के रास्ते को त्याग कर वह प्रेम, सत्य, शांति, न्याय और पवित्रता को अपने जीवन में, अपने बीच में अपनाते हुए। प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि कहते हैं, प्रार्थनाहीन व्यक्ति वास्तव में शक्तिहीन व्यक्ति है या शक्तिहीन ख्रिस्ती है। प्रार्थना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम ईश्वर के करीब आते हैं, ईश्वर से अपना संबंध हम जोड़ते हैं। ईश्वर से प्रार्थना के द्वारा हम बल और शक्ति पाते हैं अपने जीवन से, अपने समाज से, अपने बीच में बुराइयों का दमन करने के लिए और एक दूसरे के साथ मेल प्रेम से जीने के लिए। जैसा कि वचन कहता है, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। आइए तो इस 40 के समय में जितना ज़्यादा हो सके हम एक दूसरे की आलोचना करने से दूर रहें, बल्कि हम भलाई का काम करें, हम परोपकार के कार्य करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हम मदद और सहायता करें, हम एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और तभी वास्तव में 40 का जो संदेश है, पश्चाताप, प्रार्थना, त्याग, भाईचारे का जीवन, ईश्वर का वह प्रेम का राज्य, न्याय का राज्य, शांति का राज्य हम लोगों के बीच में स्थापित हो सकता है। आमीन।